नमस्कार। खबर लाइव में आप सभी मैकेनिक भाइयों का स्वागत है। आज के एपिसोड में जानिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन एथेनॉल फ्यूल से जुड़ी कौन सी बात बताई और वही एथेनॉल फ्यूल के बढ़ते इस्तेमाल को देख मारुति सुजुकी कर रही है कौन से इंजन पे काम। जानिए होंडा कब निकालेगा एक्टिवा का इलेक्ट्रिक अवतार और क्या होंगे फीचर्स आने वाली नई एक्टिवा 6G प्रीमियम के। आगे जानिए महिंद्रा ने कौन सी 5 नई इलेक्ट्रिक एसयूवी निकाल के ली इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में एंट्री। और जरा हटके में जानिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसे गाड़ी में हेडलाइट और टेल लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए जानते हैं इस हफ्ते की हेडलाइन खबर। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्ट करने वाला और इस्तेमाल करने वाला देश है, जिसने तय समय से पहले ही 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। 10% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की सप्लाई करने का लक्ष्य नवंबर 2022 से पहले ही जून में हासिल कर लिया गया था। तय समय से पहले मिली इस सफलता ने सरकार को प्रोत्साहित किया और इसके कारण 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बनाने का लक्ष्य साल 2025 तक तय किया गया है। अगर ये लक्ष्य पा लिया जाता है तो भारत की इकोनॉमी और किसान के लिए रोजगार दोनों ही बढ़ जाएंगे। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण से कार्बन एमिशंस में कमी के साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज में 50,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस कदम ने किसानों को पैसे कमाने का एक दूसरा विधि दिया, क्योंकि एथेनॉल गन्ने के भूसे, अनाज और खेत के कचरे से बनाया जाता है। अमेरिका, ब्राजील, यूरोपियन यूनियन और चीन के बाद अभी भारत इथेनॉल का 5वां सबसे बड़ा निर्माता है। बढ़े अब अन्य खबरों की तरफ। गवर्नमेंट द्वारा दिए गए 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के लक्ष्य को देख मारुति सुजुकी भी अपने सभी मॉडल रेंज में अगले साल अप्रैल तक E20 यानी 20% इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल फ्यूल पे चलने वाले इंजन देने वाली है। यही नहीं, वे साथ ही फ्लेक्स फ्यूल इंजन जो कि E85 फ्यूल यानी 85% एथेनॉल पे चलने वाले इंजन पे भी काम कर रही है। वर्तमान में इनके पास एक बड़ा सीएनजी पोर्टफोलियो है और दिलचस्प बात यह है कि एथेनॉल फ्यूल के विकास के अलावा चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर श्री सीवी रमन जी का कहना है कि कंपनी बायो सीएनजी भी तलाश रही है। आपको एथेनॉल से जुड़ी एक जरूरी बात बताते हैं। पेट्रोल में 20 से 25% तक एथेनॉल इस्तेमाल करने के लिए गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होती है। E85 यानी 85% एथेनॉल जैसे हाई मिक्सचर को प्राप्त करने के लिए ज्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी। दोस्तों, एथेनॉल जैसे मार्केट में आने वाले नए फ्यूल्स और लुब्रिकेंट से जुड़ी जानकारी देने के लिए देश की जानी मानी कंपनी HP लुब्रिकेंट्स ने हमारे साथ हाथ मिलाया है और हर बुधवार को लूप फ्यूल एकेडमी नामक नए चैनल में इससे जुड़े वीडियोस आते हैं। उन वीडियो को देखकर आप भी अपडेटेड रहें लूप फ्यूल टेक्नोलॉजी में हो रहे बदलावों से। आपको बता दें, इस नए चैनल के पहले 3 एपिसोड्स बायोफ्यूल और एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से ही जुड़े हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बढ़ती मांग को देख होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया ने साल 2023 की शुरुआत तक इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में उतरने का फैसला किया है। होंडा ने आने वाले पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर के नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर एक्टिवा के इलेक्ट्रिक अवतार के बारे में सूचित किया है। इसके साथ ही होंडा ने नई जनरेशन एक्टिवा के बारे में भी बात की है, जिसे एक्टिवा 6G प्रीमियम नाम दिया जा सकता है। नई एक्टिवा के डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं किया है और इसमें कई नए फीचर्स आने की उम्मीद है, जैसे कि फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डैशबोर्ड जिसमें कई तरह की फीचर्स दिखेंगे। इसके अलावा इसमें गोल्ड कलर की बैजिंग होगी और ये सिंगल टोन कलर में ही निकलेगी। महिंद्रा ने भी अब इलेक्ट्रिक कार के सेगमेंट में कदम बढ़ा दिया है। इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर सेगमेंट में लीडरशिप हासिल करने के लिए महिंद्रा ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों बाजारों के लिए 5 नए इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स का पहला लुक लंदन में हुए एक प्रोग्राम में दिखाया है, जिसमें पहले 4 एसयूवी साल 2024 से 2026 के बीच में आने की उम्मीद है और कंपनी भारतीय बाजार से शुरुआत करते हुए
साल 2024 के अंत तक पहली एसयूवी पेश करेगी। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन श्री आनंद महिंद्रा जी ने सोमवार को कहा कि लोगों की जागरूकता और सरकारी समर्थन के साथ इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में प्रवेश करने का ये सही समय है। उन्होंने कहा कि 5 इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल को 2 ब्रांडों के अंदर पेश किए जाएंगे, एक्सयूवी और एक ऑल न्यू इलेक्ट्रिक ओनली ब्रांड जिसे बी कहा जाता है। आपको बता दें दोस्तों, महिंद्रा की फिलहाल इलेक्ट्रिक पैसेंजर सेगमेंट में कोई कार नहीं है। हालांकि ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सेगमेंट में 70% से अधिक मार्केट शेयर के साथ सबसे ऊपर चल रही है। दोस्तों, इससे जुड़ी एक और खबर है। फोक्सवैगन और महिंद्रा ने हाल ही में अपने इंग्लो प्लेटफॉर्म बेस्ड ईवीज में इस्तेमाल किए जाने वाले कंपोनेंट की सप्लाई के लिए एक टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं। ईवी कंपोनेंट की सप्लाई के अलावा महिंद्रा और फोक्सवैगन साथ में मिलकर प्लेटफॉर्म शेयरिंग और सेल मैन्युफैक्चरिंग पे काम करने की सोच रही है, जो केवल भारत तक ही सीमित नहीं होगा। आने वाले समय में यह देखा जा सकता है कि महिंद्रा और फोक्सवैगन साथ मिलकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का निर्माण करें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ईवी निर्माता ओला इलेक्ट्रिक ने 15 अगस्त को अपने इलेक्ट्रिक कार का खुलासा किया और इसे साल 2024 की अप्रैल तक पेश करने का वादा किया है। ओला इलेक्ट्रिक का दावा है कि इस कार में 4 सेकंड के भीतर 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने की क्षमता होगी और इसे 500 किलोमीटर प्रति चार्ज से अधिक रेंज के लिए बनाया जा रहा है। कार फोर व्हीलर में सबसे एडवांस्ड कंप्यूटर, कीलेस और हैंडललेस दरवाजे से लैस होगी। इसमें ओला का अपना मूव ओएस सॉफ्टवेयर भी होगा और कार मालिक को अपने इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से रेगुलर फीचर अपडेट मिलते रहेंगे। इस गाड़ी के लॉन्च के बाद ये कितनी मार्केट में छाएगी, ये आप इसके फीचर्स देख के अनुमान लगा सकते हैं। आइए जानते हैं इस हफ्ते की हटके खबर। दोस्तों, आपने गाड़ियों में बहुत से डिजाइन की लाइट्स देखी होंगी, चाहे वो हैलोजन हेडलाइट्स हो, जेनॉन हेडलाइट्स हो या फिर एलईडी हेडलाइट्स। पर आज हम आपको ऐसी एक हेडलाइट के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। कनाडा की ऑटोमोटिव सप्लायर कंपनी मैग्ना ने एक ऐसी लाइटिंग सिस्टम निकाली है जिससे लाइट को बॉडी पैनल के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है और इसका नाम डब्ड ब्रेक थ्रू लाइटिंग दिया गया है। ये टेक्नोलॉजी साल 2023 में उत्पादन के लिए तैयार हो जाएगी। मैग्ना ने शुरू में थर्मोप्लास्टिक से बने कार के लिफ्ट गेट्स पर ब्रेक थ्रू लाइटिंग दिखाई, जिसे उन्होंने लिट गेट नाम दिया। यही सिस्टम गाड़ियों के पैनल्स पर लगाया जा सकता है अगर वे थर्मोप्लास्टिक मटेरियल से बने हों। अगर वे थर्मोप्लास्टिक मटेरियल से बने हों तो इससे आपको हेडलाइट या टेल लाइट नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी पैनल पे ही लाइट दिखने लगेगी। सुरक्षा में सुधार के रूप से इस लाइट को अन्य वाहनों और पैदल चलने वालों को सिग्नल फ्लैश करने के लिए इस्तेमाल करा जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए सिर्फ मैकेनिक टीवी पर।